आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये वो इफेक्ट था जिसकी आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, आज हम वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझेंगे। एक्चुअली दिस इफेक्ट इज ऑल्सो ए ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, उसकी कुछ कमियों को भी उजागर करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फैक्ट इज दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया दीपिका, नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये थ्योरी इस इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, जो हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो आज हम समझेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो आई, उसने वेव्स के बारे में जो बताया वो सारी बातें इस इफेक्ट पर खरी नहीं उतरती थी। जैसे इस थ्योरी का मानना था कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा दें तो वेव की एनर्जी भी बढ़ जाती है। ये इस थ्योरी का कहना था, राइट। ये थ्योरी एक्सप्लेन हुई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हुआ विद द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी, जो इस बात को नकारता था कि इंटेंसिटी बढ़ाकर वेव की एनर्जी बढ़ाई जा सकती है। नो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर, यस, फ्रीक्वेंसी, एज वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एनर्जी इंक्रीजेस, राइट। सो ये सारी बातें हमें इस इफेक्ट से एक्सप्लेन होगी। तो पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझते हैं, वो क्या था। अकॉर्डिंग टू फोटो दिस इफेक्ट, अगर आपके पास कोई मेटल है, और आप मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, लेट्स सपोज ये एक मेटल का पीस है आपके पास, एंड हियर वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री मींस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंप्लीटली फ्री। अगर हम ये कहते हैं कि मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से फ्री है। ओके, फ्री होने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जब चाहे तब वहां से बाहर निकल जाए, राइट। ऐसा नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि मेटल में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, इट मींस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होते हैं एज कंपेयर टू नॉन मेटल। सर समझ में नहीं आया? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, दोनों के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, दोनों के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, राइट। तो जो मेटल है उसका इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है एज कंपेयर टू नॉन मेटल, राइट। इसका सीधी वजह यह है कि जो नॉन मेटल का न्यूक्लियस है, वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखेगा, राइट। मैं रिपीट करता हूं, मेटल थी, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको इजीली बाहर निकाला जा सकता है, और बाहर निकालने के लिए भी वी नीड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की माने, सुमित, इस थ्योरी की माने, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी का सीधा मतलब अमाउंट से है, मतलब जो वेव्स आ रही हैं अगर आप उनका अमाउंट बढ़ा देंगे, अमाउंट, हाउ कैन वी इंक्रीज द अमाउंट, हाउ कैन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी, संजना? अगर हम सोर्स इंक्रीज कर दे तो जहां से ये वेव्स आ रही हैं, जहां से सपोज हमारे पास एक बल्ब है, अगर हम दो बल्ब लगा दें तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, राइट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने पर उस वेव की एनर्जी बढ़ेगी, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर होगी और उस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। जब हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, राइट। फिर हम प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं। इसके प्रिंसिपल पे बेस्ड हमने इलेक्ट्रॉन निकालने का सोचा कि क्यों ना हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने की सोचें। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप वहां से आप खड़े हो जाओ, यहां जाओ, संस्कृति, हाँ, ओके। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ेगी, राइट। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हमने बजाय इसके कि इंटेंसिटी बढ़ाएं, हमने क्या किया? हमने सोर्स चेंज किया, हमने ऐसा सोर्स यूज किया
जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, और हमने पाया, हम जब प्लैंक्स को फॉलो कर रहे थे जो कि कहता था फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ेगी, राइट, वो सही था। हमने पाया, वी ऑब्जर्व कि यस, जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर इस पे बम्बार्ड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, राइट। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इसका मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी हम देते हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। दैट फ्रीक्वेंसी जो कम से कम फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट होगा, दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बताइए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसको जनरली नू नोट से डिनोट करते हैं। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। यस, या it is the minimum amount of frequency which required to eject the electron from metal surface. दोबारा बोलो। It is the minimum amount of frequency which is required to the electron from metal surface. कम से कम फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए, अगर फ्रीक्वेंसी उससे नीचे है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, राइट बच्चों? ओके, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, मतलब हमें इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बट हमने इतनी फ्रीक्वेंसी दी और ये फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा थी, राइट। अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है, हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए और उससे कम फ्रीक्वेंसी देंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर हम उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दे देते हैं तो क्या होगा? यस, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का एक रिलेशन है, राइट। फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नोट है तो एनर्जी होगी एच न्यू नोट, राइट। अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो एनर्जी होगी एच न्यू। इसका मतलब ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। ये वो एनर्जी है जो हमें चाहिए तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर वेव, आने वाली वेव की एनर्जी इससे कम हुई तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड आएगा यहां से, वर्ड इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। जैसे अगर कोई मुझसे कहे इस मेटल का, ये मेटल मान लेते हैं एम नाम की कोई मेटल है, इसका वर्क फंक्शन कितना है? वर्क फंक्शन, इसका वर्क फंक्शन बताइए। इसको जनरली डब्ल्यू नोट से डिनोट किया जाता है। सपोज किसी ने पूछा इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, तो इसका मतलब सामने वाला यह पूछ रहा है कि इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, वो कम से कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए वो उस मेटल का वर्क फंक्शन कहलाती है। वर्क फंक्शन इज नथिंग, इज नॉट ए वर्क। वर्क फंक्शन इज ए एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेगा, ठीक है, राइट। जब मैं कहता हूं कि इसका वर्क फंक्शन बताना लक्षित, मैं गलत स्टेटमेंट दूंगा, इस मेटल का वर्क फंक्शन 100 मीटर है, इस मेटल का वर्क फंक्शन 100 जूल है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? 100 जूल, बिकॉज डोंट फॉरगेट वर्क फंक्शन इज नथिंग बट द यस, इट्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को मीटर में नहीं जूल में कैलकुलेट किया जाता है। तो वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन क्या है? ये वो एनर्जी है जो किसी मेटल को, सॉरी, जो किसी मेटल को देनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, हर एक मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। इस लाइन का यह मतलब है कि हर मेटल को मेटल के से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अलग अलग अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है, राइट। जो कम से कम एनर्जी हम देते हैं दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मैटर, राइट। डन, ओके। तो इसकी डेफिनेशन बताइए, क्या क्या लिखेंगे हम? नहीं, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज गुड़िया, व्हाट? मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ, वर्क फंक्शन क्या होगा? हाँ, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन,
वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय W नॉट. Okay, so it is the minimum amount of energy which is required to eject the electron, remove the electron from metal surface. This whole phenomena is photoelectric effect. Okay, Anushka, so repeat with me. It is the minimum amount of energy which is required to eject the electron from metal surface. ठीक है, डन. अगर मैं ये कहता हूं कि Now think about it. सोलर पैनल आजकल बहुत न्यूज में है. सोलर पैनल, मे बी सम स्टूडेंट्स हैव सोलर पैनल ऑन देयर रूफ, बट लेट्स सपोज कि ये एक मेटल है और ये दूसरी मेटल है. अगर मैं कहूं इसका वर्क फंक्शन कम है, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो आप अपने एज ए सोलर पैनल कौन से मेटल का यूज करोगे, ए और बी? मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन. अगर इसका वर्क फंक्शन कम है, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो आप एज ए सोलर पैनल बनाते टाइम किस मेटल का यूज करोगे? लक्षित, क्यों? जल्दी इजेक्ट होगा, क्योंकि सोलर पैनल इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि सनलाइट गिरती है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. अगर सुमित इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा. मे बी दोपहर के टाइम ये बिजली बनाए और शाम को ना बनाए, क्योंकि शाम को एनर्जी कम हो जाएगी. राइट. तो सोलर पैनल में हम जिस मेटल का यूज करेंगे, दैट मेटल मस्ट हैव वेरी लो वर्क फंक्शन. ठीक है. वर्क फंक्शन लवलिन इज नथिंग बट एनर्जी, मिनिमम एनर्जी. ठीक है. एवरी मेटल हैज डिफरेंट वर्क फंक्शन. ठीक है. ओके. अब एक कुछ बातें और भी आपको बतानी है, समझनी है आपको. जैसे ये मेटल है, ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन है. देखिए, मैं प्लैंक्स की बात करते हैं. प्लैंक्स ने कहा था कि लाइट या एनर्जी वेव्स पैकेट्स में आती है. एग्री? एनर्जी किस में आती है? पैकेट्स में. वंशिका, जो आपने पूछा था उसका जवाब है ये कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया. मेक श्योर ये इलेक्ट्रॉन एक पैकेट की वजह से निकला है. एक पैकेट आया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया. एक पैकेट आया, पैकेट में क्या था? जस्ट लाइक वो ऐड आती है जिसमें पैकेट SR के विमल विमल की टैगलाइन क्या है? हाँ, बोलो जुबा केसरी. एग्जैक्टली. मतलब हम ये मान लेते हैं कि जो विमल खाएगा वो पैकेट मुंह में जाएगा और पूरी जुबान केसरी हो जाएगी. वो जो केसरीपन है, दैट इज नथिंग बट एनर्जी. लेट्स सपोज. राइट. तो वो पैकेट आया और वो पैकेट बिखर गया मतलब उसकी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के अंदर आ गई. ठीक है. दैट एनर्जी कन्वर्टेड, वो इलेक्ट्रॉन ने अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट की और वो बाहर निकल गया. ओके. तो एक पैकेट एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा. ओके. अगर आपने पैकेट की फ्रीक्वेंसी, ये ए नाम का पैकेट है सुमित, ये बी नाम का पैकेट है, इसकी फ्रीक्वेंसी नू मान लेते हैं थोड़ी कम है बट इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, और इसकी बी नाम का जो पैकेट है उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा है. ऑब्वियसली वो जब यही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है तो ये भी निकालेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है. ए टकराया, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? ए से. और बी से? ए से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक पैकेट है. बी भी एक ही पैकेट है, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा? एक पैकेट एक ही तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा. क्या फर्क होगा ए से, ए पैकेट से इलेक्ट्रॉन निकलने में और बी पैकेट से? बोलो बोलो. काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. मतलब जब ए किसी से टकराएगा और जब बी किसी से टकराएगा तो बी से जो इलेक्ट्रॉन निकल के भागेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. डन? राइट वंशिका? राइट. तो एनर्जी अगर आप बढ़ा देते हो, फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ा देते हो, तो ऐसा नहीं है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी. ठीक है? ठीक है. दीपिका, ये वो वेव थी जो इलेक्ट्रॉन निकाल रही थी.
हमने इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी तो उससे क्या होगा ये बताओ। ओके नो, मैं दोबारा से क्वेश्चन करता हूं, सोच के बोलना। हाँ जी, दोबारा से सोचिए। हमारे पास ये था, देखो गुड़िया, हमारे पास क्या है, ये एक पैकेट है, पैकेट मतलब वेव, हम मान रहे हैं इन पैकेट को क्वांटा कहते हैं। क्वांटा, एक क्वांटा आया, दूसरा क्वांटा आया, तीसरा क्वांटा आया, 4 क्वांटा आ गए। थोड़ी देर में हमने 5वां भी भेज दिया। इट मींस वी आर इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ना, एग्री ना? अमाउंट का सीधा मतलब इंटेंसिटी से। हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, शुभ, क्या फर्क पड़ेगा इंटेंसिटी बढ़ाने से? चारों 5 फोटोन की फ्रीक्वेंसी सेम है, 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर हम, दोबारा सोचो, अनुष्का गर्मी नहीं लगनी, गुड़िया देखो एक बात बताओ, अगर हम इसको, ये टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, इसकी एनर्जी भागते टाइम, इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं 2 जूल है। जब ये टकराएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन जो बाहर भागेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? 2 जूल, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ रही है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। सुमित समझ में नहीं आई ये बात? नहीं आई? ओके ओके, पहले तो वो बात याद करो कि एक सिंगल फोटोन किसे कहते हैं या क्वांटा किसे कहते हैं? पैकेट को क्वांटा कहते हैं। ईच पैकेट इज कॉल्ड क्वांटा। प्लैंक्स ने कहा कि जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो पैकेट्स में आती है। इससे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग जो वेव्स हैं वो कंटिन्यूअस आती है। इनके अकॉर्डिंग पैकेट्स में आएगी, एक पैकेट आ रहा है, दूसरा पैकेट आ रहा है, तीसरा पैकेट आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने बताया कि इंटेंसिटी बढ़ा दो तो एनर्जी भी बढ़ जाती है। इंटेंसिटी क्या होती है? अमाउंट। मतलब एक क्वांटा है तो एनर्जी कम है, 8-10 है तो एनर्जी ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। प्लैंक्स बोला ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो वेव्स आ रही है अगर उनके पैकेट्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सबकी न्यू है मान लेते हैं, तो सबकी एनर्जी भी सेम है, ठीक है इतना। अगली बात सुनिए, एक पैकेट आएगा, टकराएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, राइट। मान लेते हैं ये पैकेट इससे टकराया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, बाहर निकलते टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी 2 जूल थी। जो दूसरा पैकेट आएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, वो जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? 2 जूल क्यों होगी? बोलिए 2 जूल क्यों होगी? कैसे सेम हो जाएगी? क्योंकि पैकेट की फ्रीक्वेंसी सेम है तो एनर्जी भी सेम होगी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स ई किसके इक्वल था? एच न्यू के। न्यू सेम तो एनर्जी भी सेम होगी। तो इन सब सारे पैकेट्स की एनर्जी सेम है। ये जब टकराएगा तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? 2 जूल। समझ में आ गया? राइट। तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा दें, इंटेंसिटी मतलब और ऐसे ही पैकेट ले आए तो और ज्यादा पैकेट्स क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालेंगे, बट हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, राइट। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, राइट, वो बढ़ेंगे, बट जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन सबकी काइनेटिक एनर्जी वो सेम रहेगी थ्रू आउट। एग्री? कुछ कंफ्यूजन है? ठीक है जी, राइट। अब मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ये बात समझ में आई या नहीं आई? राइट। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क पड़ेगा जो बाहर निकल रहे हैं। डन ना? राइट, ओके, राइट। अब एक ग्राफ देखिए और उस ग्राफ को बताइए वो आपके ख्याल से क्या हो रहा है उस ग्राफ में। अरे सारे गायब हो गए। चलिए जी, आप ये ग्राफ देखिए, इसको भी हटा देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हो गया ये भी, आई एम सॉरी। देखिए
इस ग्राफ को देखिए और बताइए, ये जो ग्राफ मैं बना रहा हूं वो गलत है, आपको बताना है वो कैसे गलत है। ये हमारे पास मान लेते हैं कोई मेटल है, राइट, उस पे जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, और इस साइड हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ओके। और अब लेट्स सपोज कि ये हमारी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मान लेते हैं इसे, इंटेंसिटी, ओके, राइट। हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, आपको बताना है ग्राफ कैसे गलत है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगी। इंटेंसिटी जब जीरो थी, इंटेंसिटी जीरो का मतलब है कि जब कोई भी वेव यहां नहीं गिरी थी तो पायल इलेक्ट्रॉन कितने निकले होंगे, एक भी नहीं, जीरो। और जब निकले ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी खुशबू जीरो। ग्राफ समझ में आ रहा है श्रेयांश? मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस पॉइंट का क्या मतलब है ओरिजिन का, काइनेटिक एनर्जी जीरो, इंटेंसिटी जीरो, मतलब जब हमने कोई फोटोन नहीं डाला था, लाइट नहीं डाली थी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला था, ये बिल्कुल सही बात है, राइट। जैसे जैसे हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, काइनेटिक एनर्जी सिटी है और इस साइड काइनेटिक एनर्जी है, इस मेटल की बात हो रही है, इस मेटल की बात हो रही है। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, ये ग्राफ ये बता रहा है। गलत है, गलत है ना, आई एम सॉरी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी तो, राइट। अगर हम ज्यादा फोटोन डालेंगे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा अगर ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से भागेंगे, गलत बात है, सही बात है? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं बट काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। गलत है ना ग्राफ, राइट। सही करते हैं इस ग्राफ को, चलिए सही करते हैं। ये हमारे पास मान लेते हैं बच्चों, या फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। चलो चलिए जी, अब इसको, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। देखिए जी, एक मान लेते हैं बच्चों, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें न्यू नोट फ्रीक्वेंसी चाहिए, और ये न्यू नोट फ्रीक्वेंसी यहां जाकर होती है, मिलती है। फ्रीक्वेंसी जब इतनी हो जाएगी तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब देखते हैं कितना बच्चा सही जवाब देता है। पंखा इसलिए नहीं चला रखा कि आपको नींद आएगी, पर आप गर्मी में भी सोने की तैयारी में हो, ओके। ध्रुव देखो, ध्रुव यहाँ देखो, ध्रुव है ना, हाँ। हीरो ये बताओ, हमने इतनी फ्रीक्वेंसी दी इसको, इतनी, ये इलेक्ट्रॉन है, निकलेगा या नहीं निकलेगा? इतनी फ्रीक्वेंसी दी है, क्योंकि इसे कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी बताओ इलेक्ट्रॉन की, इतनी फ्रीक्वेंसी दी है, निकला ही नहीं तो भागेगा कहां से? मानते हो ना गुड़िया? सारी बातें सोच रहे हो ना, राइट। देखो, हमें इतनी फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हमने फ्रीक्वेंसी इतनी दी, इतनी मतलब कम दी, जीरो नहीं दी, इतनी फ्रीक्वेंसी दी है। हमने जो फोटोन दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? कम है, उस फ्रीक्वेंसी से जो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है, राइट। अब अगर इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं तो निकल के भागेगा कैसे, राइट। तो ये जीरो काइनेटिक एनर्जी, तो यहीं पे हम चलते रहे। फिर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई 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 बढ़ाई, यहां इतनी फ्रीक्वेंसी दी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा? काइनेटिक एनर्जी अभी नहीं, भागेगा तो अभी नहीं, क्योंकि वो निकल तो गया पर वहीं निकल के गिर जाएगा, राइट। फिर हमने उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी, काइनेटिक एनर्जी, राइट। ये ग्राफ बताओ सही है गलत है? जी सही है। यहां तक तो इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देंगे तो निकलेगा भी और भागेगा भी, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी देंगे और तेज भागेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा करने का मतलब हम एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एनर्जी किसके इक्वल है? एच न्यू के। अभी नहीं आया समझ में, राइट। तो ये ग्राफ क्या बताता है कि यहां तक तो इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, और अगर निकला तो भी वहीं काइनेटिक एनर्जी जीरो है, बट इससे ज्यादा अगर हमने फ्रीक्वेंसी दी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी, ठीक है, ठीक है। एक और ग्राफ देखिए, पहले आप इसे बनाइए,
बनाइए, ये जिंदगी में बहुत काम आएगा ये ग्राफ, बार बार आएगा ये। में समझ में भी आ रहा है? कोई छोटा या बड़ा भाई बहन कोई पूछेगा समझा दोगे ना, ग्राफ यहां से कैसे आया, राइट। काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यहां तक निकला ही नहीं, तो यहां पे भी जीरो है, निकल तो गया पर भागा नहीं। ओके जी, अब इस एक और ग्राफ देखिए, वो और समझाइए। बस सिर्फ आपको ग्राफ दिखा रहा हूं, आपको समझाना है कि उस ग्राफ के पीछे की कहानी क्या है। चलो जी, चलिए जी बताइए। ये है हमारे पास इंटेंसिटी, और ये हमारे पास, मैं इंटेंसिटी फिर दोबारा बता दूं, अमाउंट है। ज्यादा लाइट ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा फोटोन ज्यादा इंटेंसिटी, ठीक है। और ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। ग्राफ ये आएगा। इस ग्राफ में कुछ गड़बड़ लग रही है या ये ठीक ठाक है? और अगर ये ठीक ठाक है तो कैसे ठीक ठाक है, आपको ये और समझाना है। गलत है ये ग्राफ संजना के अनुसार। संजना जी ठीक है, ये लक्षित के अकॉर्डिंग। शुभ भी यही कह रहा है, ठीक है। हाँ जी, आपके क्या विचार है गुड़िया? ऐसा मत कहना मेरे कोई विचार नहीं है। हाँ जी दीपिका जी सही है। हाँ जी साहब, आपको क्या लगता है? गलत है, हाथ हटा लो वहां से, क्या ऐसे? ओके, क्यों गलत है? ओके चलो, ये मेटल है, राइट, ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन है। हमने इसे जो फ्रीक्वेंसी दी उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, निकल गया वो। इतनी फ्रीक्वेंसी तो थी कि वो निकल गया, और ऑब्वियसली यहां से भी दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी जीरो थोड़ी ना है, जीरो तो यहां है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो है उसके पास, मतलब वो निकल के भाग तो रहा है, इसका मतलब वो निकल तो रहा है। अब बताओ, हाँ ये क्या बता रहा है ग्राफ? खुशबू कहांगी? हाँ हाँ, चाहे हम कितने भी फोटोन क्यों ना डालें, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी पर फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ता, राइट। बस ये हो सकता है कि इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले। पहले 10 फोटोन डाल रहे थे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब 100 फोटोन डालेंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है? ठीक है बच्चों, ओके राइट। चलो जी, लास्ट एक छोटा सा फॉर्मूला जो इन्हीं सारी बातों पे बेस्ड है, वो और देखेंगे, फिर आज का लेक्चर हम यहीं रोक देंगे। देखो बच्चों, ये हमारे पास मेटल है, ये उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन है, ओके। मान लेते हैं हमने न्यू नोट फ्रीक्वेंसी देंगे तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, न्यू नोट, नो नोट, तो न्यू नोट क्या हो गई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नो नोट, राइट। तमन्ना जी बताएंगी वर्क फंक्शन, बताओ इसका, इस मेटल का। नो आइडिया? हाँ जी, न्यू नॉट, एच न्यू नॉट। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन एनर्जी होती है, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को एनर्जी में बदलने के लिए प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, एच, राइट। तो ये क्या बन गई? ये वो कम से कम एनर्जी बन गई जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, ठीक है, राइट। एंड लेट्स सपोज कि हमने इस बार एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी, सॉरी इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी, हमने उसे कौन सी फ्रीक्वेंसी दी? हाँ उससे ज्यादा, मान लो हमने इसे न्यू फ्रीक्वेंसी दी, राइट। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी या जो हमने बम्बार्ड की वो फ्रीक्वेंसी थी एच न्यू, न्यू, राइट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव जो हमने बम्बार्ड की उस पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव कितनी? न्यू। तो एनर्जी ऑफ द वेव, अब इस सवाल का जवाब ये होनार क्लास देगी, मुझे पूरी उम्मीद है, एच न्यू, ठीक है। उस सवाल का जवाब जो आपको देना है कि इतनी फ्रीक्वेंसी देने के बाद जब इलेक्ट्रॉन निकल के भागा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी,
बहुत आसान सा सवाल है। सब कुछ डाटा ये है, आपको ये बताना है जब ये इलेक्ट्रॉन भागा, जब इतनी फ्रीक्वेंसी हमने दी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। ऐसा मत करो, शाबाश। हमने कितनी एनर्जी दी, कितनी दी? अरे यार हमने इतनी दी है ना, मान लेते हैं 12 जूल एनर्जी दी, निकलने के लिए उसे 8 जूल चाहिए थी। 12 जूल 8 जूल उसे निकलने के लिए चाहिए, भागेगा कितनी, किस एनर्जी से? 4 जूल्स। एग्री ना? तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हमने कितनी दी? h nu माइनस h nu नॉट। ये वो था जो निकलने के लिए चाहिए थी, ये वो है जो हमने दी माइनस इतनी निकलने के लिए यूज हो गई, बची हुई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। समझ में नहीं आया? अरे गुड़िया, ये मान लो ये 8 जूल एनर्जी है, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा 8 जूल। हमने 12 जूल एनर्जी दी, राइट? 8 जूल एनर्जी चाहिए थी, हमने 12 जूल एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी से, जो बची हुई एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एग्री ना? राइट। अब इसी बात को अगर हम फॉर्मूले के बेस पे देखें तो ये वो एनर्जी है जो हमें देनी थी निकालने के लिए, ये वो एनर्जी है जो हमने दी, राइट। तो ये अगर मैं इस एग्जांपल से इसे रिलेट करूं तो ये 12 जूल है, ये 8 जूल है, राइट? स्टिल कंफ्यूज? आ गया ना? राइट गुड़िया? तो h nu क्या है जो हमने सप्लाई की? हाँ 12 जूल, राइट। h nu नोट क्या है? वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन है ना? h nu नोट वर्क फंक्शन है। इतनी एनर्जी हमें चाहिए थी निकालने के लिए कम से कम। वो सही है या नहीं यार? अब समझ में आ गया? ओके गुड़िया, चलो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू h कॉमन ले सकते हैं, nu माइनस nu नॉट। ये हमारा आज का फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड नेक्स्ट टाइम हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। आपको जो असाइनमेंट मिला है उसमें कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड है।